हे गाइस, वेलकम टू द चैनल यार। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज यूट्यूब पे आए हैं और बहुत एक काम के वीडियो के साथ आए हैं। राउंड 3 के पूरे रिजल्ट का एनालिसिस। आप सभी को पता है कि राउंड 3 के रिजल्ट के एनालिसिस पे बेस्ड होता है स्टे वैकेंसी राउंड की गेम पूरी, जो कि शुरू से ही एक अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए है और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की वहाँ पे ज़रूरत थी। ठीक है, अभी अभी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपका कैलकुलेशन कितना ठीक निकला और हमारा कितना ठीक निकला और क्या क्या चीजें हुई और अभी किस किस को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। और बहुत खुशखबरी की भी बात है, कुछ कुछ बच्चों के लिए दुख का भी विषय हो सकता है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो सभी रैंक रेंज पे जिसने जो गलती करी है वो भुगतनी तो पड़ेगी ही। जिसने बात मानी और चीज़ों को ठीक से किया वो बहुत अच्छे कॉलेज भी पहुंच चुका है अभी। ठीक है, सो बिना किसी सस्पेंस के चालू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेटा आपको समझाना है। लगभग सभी स्टेट की ब्लॉक रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है, जिससे फर्क पड़ता है ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ में। आगे कितना और कट ऑफ जा सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में, अभी कितना रहा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्टे वैकेंसी राउंड से भैया, नंबर ऑफ सीट कितनी आएंगी, क्या इस बार भी अतरंगी कॉलेज मिल जाएंगे क्या स्टे वैकेंसी राउंड में, सभी बातों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, सो बने रहे वीडियो में एंड तक। एक बार मैं आपको समराइज ओवरव्यू कर दूं कि क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम राउंड 3 में क्या कट ऑफ्स रही, पिछले साल की तुलना में कितना ड्रॉप रहा, क्या रहा, एक समरी वीडियो में समरी के बारे में बात करी जाएगी। उसके बाद हर स्टेट के कट ऑफ की बात करी जाएगी कि किस स्टेट में कितना कट ऑफ रहा, किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा से जो लास्ट इंस्टीट्यूट्स मिले हैं हर एक स्टेट में, जो मेजर स्टेट्स होते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली वगैरह सब कुछ। ठीक है, एम्स की क्या कट ऑफ रही, सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, स्टेट वाइज भी कट ऑफ देखा जाएगा, सारा ट्रेंड देखा जाएगा। कॉलेज वाइज भी रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, किस कॉलेज की क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही, किस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? क्योंकि जो राउंड 3 में कट ऑफ जानी थी वो जा चुकी है। ठीक है, अब तो जिस बच्चे को कॉलेज मिल गई है, सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कट ऑफ काफी नीचे तक चली गई है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड भी था। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह कोई गड़बड़ नहीं हुई है इस बार, हाई सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है। सीट ब्लॉकिंग बहुत ही नेग्लिजिबल काइंड ऑफ सीट ब्लॉकिंग हुई है इस बार, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। वीडियो 1 घंटे का बना के आगाह कर दिया था और फिर भी कोई बच्चा शयान पट्टी कर गया है तो बॉस अब आपको भुगतना पड़ेगा उस शानप। आपने बात नहीं मानी, आपको लग रहा था हमारे यहाँ कोई हिडन इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था अरे सारे यूं ही डरा रहे हैं, कोई बात नहीं होगी ब्लॉकिंग, स्टे में डायरेक्ट कूदेंगे, इस तरीके से चीजें हैं। और बहुत सारे बच्चे रुक भी गए होंगे। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, घबराने की बात तो अभी भी नहीं है। किस रैंक तक कॉलेज स्टे में मिल जाएगा ये भी बात करेंगे बहुत सारे डेटा के साथ, क्योंकि आए हैं। आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ये ब्लॉक शीट राजस्थान के। ब्लॉकिंग एक्सपेक्टेड थी राजस्थान से नहीं होगी, नहीं हुई ब्लॉकिंग, लास्ट ईयर जितनी बिल्कुल भी नहीं, आधी से भी कम ब्लॉकिंग इस बार हुई है। अभी सारी गेम राजस्थान पे डिपेंड करेगी। खैर बात करेंगे राजस्थान के बारे में। यूपी की ब्लॉक शीट आपको मिलेगी, हरियाणा की मिलेगी, मध्य प्रदेश की मिलेगी, दिल्ली की मिलेगी, बंगाल की मिलेगी, बिहार की मिलेगी, केरला की मिलेगी, मतलब जितने भी डेंसिटी हाई डेंसिटी स्टेट्स हैं सबकी ब्लॉक शीट। पंजाब में क्या रहा, कितनी सीटें ब्लॉक हैं पंजाब की वजह से, और मेजर जो स्टे की पूरी गेम को एक्सप्लेन किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ द रैंक, सब कुछ बताया जाएगा। स्ट्रे के रिजल्ट का पिछले साल का एनालिसिस किया जाएगा। तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, एक एक चीज बड़ी आराम से आप अपन समझते चलेंगे। ठीक है, डेटा सारा तैयार है, बहुत समय हमें लगा इसे प्रिपेयर करने में। ठीक है, बट आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस भी बच्चे का सिलेक्शन कल हुआ है, कल बहुत सारे बच्चों का, हमारे बैच में भी बहुत सारे अथाह नंबर ऑफ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत बधाई। दिवाली भी अच्छी जाएगी और आपको दशहरा भी अच्छा जाएगा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बात आगे करते हैं। अब मेजर देखो, जिसको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया वो चाहे तो वीडियो को अभी छोड़ के जा सकता है, आपके काम की शायद वीडियो नहीं है। बट जिनको कॉलेज नहीं मिला है अभी तक, उनके काम की वीडियो है। ठीक है, राउंड 3 में देखो, जब हम राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम अपन अपग्रेड के प्रोसेस में होते हैं और हमें राउंड 3 की एक्सपेक्टेशन जाननी पड़ती है कि भाई राउंड 3 में क्या हो सकता है। बट राउंड 3 का रिजल्ट अब आ चुका है, जिनको राउंड 3 में मिला है वो 4 में नहीं जा सकता। कुछ चीजें मैं बता दूं। देखो, अभी भी गेम ओपन है चारों तरफ से, गेम कोई क्लोज नहीं होगी। किन के लिए गेम क्लोज हो जाएगी?
जो बच्चे राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा की सीट पे जाके एडमिशन ले लेंगे वो फिर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही अपने स्टेट की में, ना ही ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में। पहली चीज। दूसरी चीज ये, जितने बच्चों को उम्मीद है कि उनको स्टेट के राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल जाएगा, जैसे 15 तारीख को हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है, 18 को यूपी का रिजल्ट आ रहा है, मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टिंग टाइम से पहले जिन भी स्टेट्स का रिजल्ट आ रहा है और आपको उम्मीद है कि आपको आपके स्टेट में कॉलेज मिल सकती है, तो रिपोर्टिंग मत करना, वहां चले जाना कॉलेज में। अपने स्टेट का रिजल्ट देखने के बाद आप रिपोर्टिंग करिएगा, ठीक है। सो आप कहीं पे भी जा सकते हो, रिपोर्टिंग करने से पहले की बात है ये। अगर रिपोर्टिंग कर दी ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में, फिर रेजिग्नेशन अलाउड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ फंस जाएगा, आप उस कॉलेज में फिक्स हो जाओगे। और एक चीज और, जिन बच्चों का अपग्रेड नहीं हुआ है वही कॉलेज रह गया राउंड 2 से 2 वाला ही, आपके ऊपर भी राउंड 3 के रूल्स लागू होंगे एंड यू आर नॉट अलाउड टू वेकेट द सीट। अभी फिर अब चाहे आपको आपके स्टेट में मिल भी जाए सीटें, तब भी आप जा नहीं सकते हो ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को छोड़ करके, सॉरी ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को छोड़ करके, क्योंकि एमसीसी ने लास्ट डेट जो रेजिग्नेशन की दी थी राउंड 2 की सीट से, वो दी थी आपको 10 तारीख। इसके बाद रेजिग्नेशन विंडो ओपन नहीं होगी। अब कोई भी बच्चा ऑल इंडिया की सीट से रिजाइन नहीं कर पाएगा, कहीं और नहीं जा पाएगा। इस तरीके से खेल ही चलता रहेगा। जब आप बार बार रिजाइन कर दोगे तो कितने राउंड कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। सो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी, सेम वैसी ही चीजें हुई। कैसे हुई, कल भी एक पोस्ट मैंने डाला था, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे, ठीक है। जिस दिन मैंने स्टे वैकेंसी राउंड की वीडियो बनाई थी सीट ब्लॉकिंग से रिलेटेड, चैनल पे आप सभी ने देखी भी है, सभी ने बहुत प्यार भी दिया और बहुत सारे बच्चे समझे भी उस चीज से, और बहुतों का फायदा भी हो गया होगा। यदि जो वीडियो वो देखा था और अपने डिसीजन को रिवर्स जिसने किया था उसको फायदा होगा, फायदा हुआ है, अभी आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। आपको बोला गया था कि राजस्थान की वजह से ब्लॉकिंग नहीं होगी, लास्ट ईयर 240 सीट्स की ब्लॉकिंग हुई थी, इस साल बहुत कम, अभी नंबर भी बता दूंगा कितनी सीट कहां पर ब्लॉक पड़ी है, ठीक है। यूपी की वजह से कोई ब्लॉकिंग नहीं है, बिहार की वजह से थोड़ी बहुत ब्लॉकिंग है, हरियाणा की वजह से थोड़ी बहुत ब्लॉकिंग है, एमपी की वजह से कोई ब्लॉकिंग नहीं है, बंगाल की वजह से कोई ब्लॉकिंग नहीं है, महाराष्ट्र की वजह से थोड़ी बहुत ब्लॉकिंग है, ठीक है। बिहार वाला फैक्टर थोड़ा सा हिडन है क्योंकि डेटा ही नहीं है उसका, अलॉटमेंट सीट ही नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस रैंक तक अभी भी सेफ है श्री वैकेंसी राउंड में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 3 में कितनी रही कट ऑफ। देखो राउंड 3 में कट ऑफ रही भैया 24,842 रैंक फॉर यूआर कैटेगरी, 24,982 रैंक फॉर ओबीसी कैटेगरी, 28,702 ईडब्ल्यूएस की गेम। ईडब्ल्यूएस में हमें पहले से पता था, हमारे पास एक स्टूडेंट था 28,718 रैंक पे, ठीक है। उसको हमने बोला था यार तेरे 70% से ऊपर चांस है, तुझे कॉलेज मिल सकता है, जबकि कोई नहीं बोल रहा था, सब लोग, मतलब कोई भी नहीं, मतलब मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारा डेटा एनालिसिस ये बोल रहा था शुरू से ही, हालांकि आप लोगों को नहीं पता होगा, यूट्यूब पे आकर नहीं बताया था, सिर्फ पोस्ट में आइडिया दिया था। अपने बैच में स्टूडेंट्स को बताया था हमने कि यूट्यूब पे आ नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा रश था, इतने ज्यादा स्टूडेंट परेशान थे। और जिस दिन राउंड 3 की चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था, उस दिन पूरी रात कोई नहीं सोया, हम में से कोई भी नहीं सोया, हम में से पूरी रात हमने फोन उठाया, पूरी रात सब कुछ मैनेज करी चीजें, और अंत में जो मेहनत का जो फल है वो मिला है, ठीक है। बहुत लोगों को जवाब भी देने हैं अभी, तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, रिजल्ट के बाद ही जवाब देने बनता है। मतलब हमारा रिजल्ट जबरदस्त रहा, हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जबरदस्त रहा, कोई भी प्लानिंग में गड़बड़ नहीं है। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, कुछ क्या, मैं सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। 28,702 रैंक, लास्ट ईयर से जिन बच्चों ने कंपेयर करने की कोशिश करी है वो गलत नतीजे पे पहुंचे हैं। लास्ट ईयर सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स थी, बिहार की काउंसलिंग लेट थी, राजस्थान को अलाउ था ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में आना, रिजाइन करना, सब कुछ अलाउ था, ठीक है। यूपी में कट ऑफ हाई गई हुई थी, दिल्ली में कट ऑफ हाई गई हुई थी, आपको आगे समझाया था मैंने बहुत बार, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, जिन्होंने नहीं सुनी वो पछताओगे भी सही अभी, ठीक है। सो आपको बोला था इस बार ब्लॉकिंग नहीं होगी, और ब्लॉकिंग नहीं, उसका फलस्वरूप आप देख लो कि क्या फलस्वरूप उसमें हमें मिला है। 18,047 रैंक से ड्रॉप कर गया है राउंड 2 से राउंड 3 कट ऑफ, जबकि पिछली बार सिर्फ 600-700 रैंक ड्रॉप किया था। इस बार 18,047 रैंक से कट ऑफ ड्रॉप कर गई है क्योंकि ब्लॉकिंग का परसेंटेज बहुत लो रहा है, ठीक है। आप देखोगे ओबीसी में भी लगभग 1600-1650 रैंक ड्रॉप कर गया, 2000 रैंक लगभग ईडब्ल्यूएस में ड्रॉप कर गया, एसटी और एसटी कैटेगरी में बहुत ड्रॉप नहीं है क्योंकि स्टूडेंट डेंसिटी बहुत हाई थी एससी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो कट ऑफ लो जाने का जो रीजन आप लोगों को समझ में आएगा अभी, ब्लॉकिंग का परसेंटेज जब हम देखेंगे तो कोई भी खास ब्लॉकिंग नहीं हुई है। मतलब ब्लॉकिंग का मतलब होता है जितने बच्चे राउंड 2 स्टेट में एडमिटेड थे
उनको ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने की परमिशन थी सभी को। बहुत सारे बच्चों को अपने स्टेट में, जैसे यूपी वाला स्टेट है, अब यूपी में सबसे अच्छी बात ये हुई कि यूपी स्टेट कोटे में बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज ऑलरेडी मिल गए थे। जिस भी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से कम कट ऑफ जा रही होती है उस स्टेट में ऑलरेडी बच्चों को सेटिस्फैक्टरी कॉलेज मिल गए थे, जिसके कारण से कट ऑफ स्लो गई। दूसरा मेजर कारण, 21,000 से लेकर के 25,000 के बीच में यूपी के बच्चे बहुत सारे थे जिनको अपने स्टेट में ही सेटलमेंट मिल गई थी। यूपी का ही सबसे बड़ा योगदान है कि 1800 रैंक तक ड्रॉप कर गया है। यूपी की वजह से जो एक्स्ट्रा ड्रॉप कट ऑफ में देखने को मिला, 1000 रैंक, 800 से 1000 रैंक का ड्रॉप यूपी की वजह से हुआ है सिर्फ, क्योंकि यूपी में कॉलेज बढ़े थे। ठीक है, सो बहुत लो कट ऑफ चली गई। राउंड 3 की लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे और इस साल का देखोगे तो दिन रात वाला फर्क आपको समझ में आएगा। कॉलेज वाइज भी कट ऑफ अच्छी खासी ड्रॉप करी है। बहुत सारे कॉलेजेस अनएक्सपेक्टेडली स्टूडेंट्स को मिल गए हैं। एनएससीबी जबलपुर जैसे कॉलेज 10,500 रैंक तक अलॉट हुए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज अलॉट हुए हैं, रिलैक्सेशन मिला है। लास्ट ईयर की तरह बहुत कम कॉलेजेस में, बहुत ना के बराबर कॉलेजेस हैं जिनमें नेगेटिव शिफ्ट हुई है, ना के बराबर। पिछले साल 50% ऑफ द कॉलेजेस में नेगेटिव शिफ्ट हुई थी, मतलब ड्रॉप नहीं किया था कट ऑफ। ठीक है, इस साल अच्छा खासा कट ऑफ ड्रॉप किया। आप जैसे कंपैरिजन यहाँ देख भी सकते हो, राउंड 3 लास्ट ईयर का और राउंड 3 इस साल का। राउंड 3 लास्ट ईयर 22,663 पे क्लोज हो गया था, इस बार 24,842 रैंक पे क्लोज हुआ। ये डिफरेंस आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है कि कितनी लो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी गई है, क्योंकि लास्ट ईयर हाई परसेंटेज था सीट ब्लॉकिंग का। और ये सीट ब्लॉकिंग का परसेंटेज जो ओवरऑल हमने डेटा देख कर पाया, जो कि आपको भी अभी एक एक करके दिखाएंगे, वो हमने पाया कि 60% से भी कम सीट ब्लॉकिंग। अगर लास्ट ईयर 100 सीट ब्लॉक हुई थी तो इस बार सिर्फ 30-40 सीटें ब्लॉक हुई हैं। 60% से ब्लॉकिंग का परसेंटेज कम हो गया। अब ये तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ सीट्स ट्रे में बहुत कम जाएंगी। अब कितनी सीट आगे जाएंगी वो भी बताएंगे, और कितने बच्चे आगे रुक गए हैं लालच के चक्कर में, लास्ट ईयर के डेटा देखने के चक्कर में। बोला था कि मत कंपेयर करना लास्ट ईयर के डेटा से। ठीक है, आगे आप देखो भुगतना अभी लो। हेलो, ये देखो, आप देखो यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात अगर हम कर लें कि किस कॉलेज में क्या कट ऑफ बनी। देखो, एम्स मदुरई क्लोज हुआ है लास्ट, मतलब एम्स का लास्ट इंस्टीट्यूट जो क्लोज हुआ है वो 8765 रैंक। मतलब ये जर्नल का डेटा, आपको टेलीग्राम पे सारा डेटा मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉलेज वाइज डेटा अगर किसी स्टूडेंट को देखना हो तो टेलीग्राम पे वो कर सकता है। ब्लॉक शीट वगैरह सब कुछ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो आप देखोगे पंजाब का लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है फरीदकोट अलॉट हुआ है, और 11,000 रैंक पे क्लोजिंग हो चुकी है पंजाब की। उसके बाद आप देखोगे गोवा मेडिकल कॉलेज 11,960 रैंक पे क्लोज हुआ है। आप देखोगे चंबा गया है हिमाचल प्रदेश की क्लोजिंग कट ऑफ 12,196। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिली है। एक नाहन वाला मेडिकल कॉलेज, सॉरी, नाहन वाला मेडिकल कॉलेज इससे भी नीचे गया है। हरियाणा की अगर आप बात कर रहे हो तो हरियाणा में भी 13,966 रैंक तक कॉलेज मिले हैं। और उत्तराखंड की बात करोगे तो 16,052 रैंक तक क्लोजिंग हुई है। राजस्थान की क्लोजिंग रैंक है 17,000 रैंक। यूपी की, भाई साहब, यूपी था सबसे ट्रेंडिंग में। जिन बच्चों को साउथ इंडिया के अल्टरनेट खोजने थे उन्होंने यूपी को टारगेट किया था, और यूपी की जो लास्ट कॉलेज मिली है वो 20,444 रैंक पे मिली है। कर्नाटका में लास्ट कॉलेज 21,632 रैंक पे आपको मिली है। ठीक है, और जो नए मेडिकल कॉलेजेस थे महाराष्ट्र के, उनको बहुत कम प्रेफरेंस मिला, मिलना भी चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड थे। 23,241 रैंक पे क्लोज हुआ है। जबकि वेस्ट बंगाल, जो बच्चे बिहार साइड के हैं, यूपी साइड के होते हैं और स्टेट में कुछ नहीं मिला होता, खैर यूपी वालों को तो मिल ही गया, बिहार के सभी बच्चों ने वेस्ट बंगाल को सेकंड अल्टरनेट के रूप में यूज किया, और वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जो देख रहे हो आप 23,262 रैंक पे क्लोज हुआ। इसके बाद असम के और साउथ इंडिया के कॉलेजेस सब क्लोज हुए हैं। तो मेजरली नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ आपने देख ली है कि ये नॉर्थ इंडियन एम्स की कट ऑफ रही है। एक और इंस्टीट्यूट बहुत फेमस था इस बार, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार। भाई साहब, जीएमसी हरिद्वार का तो लगा मस्त मस्त डिमांड था। हरिद्वार की अगर हम कट ऑफ देखें, है ना, एक सेकंड में आपको हरिद्वार की कट ऑफ दिखा दूं। हरिद्वार की कट ऑफ गई है 15,719। आपको बोला था दिल्ली के पास जो कॉलेज आ गई वो हाई रैंक पे ही क्लोज होगी, और आप देख रहे हो बहुत सारे 20,000 रैंक पे बच्चे बैठे सोच रहे थे कि सर हमें हरिद्वार मिल जाएगा ना, नया कॉलेज है पास में है। हरिद्वार हमने उन्हें बोला था कि 12 से 15 के बीच में क्लोज हो जाएगा, और हरिद्वार क्लोज हो चुका है 15,719 रैंक पे लास्ट सीट। फर्जी कॉलेज है, मतलब हरिद्वार फर्जी। और जितने भी अभी मेडिकल कॉलेज उन्होंने 10 खोले हैं,
ये कोई भी जाने लायक नहीं है। खैर, अब जिनको मिला है उनकी तो मजबूरी है जाना, बट जिन बच्चों ने बहुत हाई रैंक होते हुए भी ये कॉलेज लिया, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ पे आपको समझाया गया था कि मत करिएगा इस तरीके की हरकत, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो चुका है। अब एक बात और भी जान लो, जिस बच्चे को राउंड 3 में अलॉटमेंट आ गई है, अब चाहे आप अपने कॉलेज से खुश हो या नहीं खुश हो, वो आपका फाइनल कॉलेज माना जाएगा। स्पेशली आप दिल्ली हरियाणा से यदि हो, 20,000 रैंक के पार थे और कॉलेज मिल गई है, तो खुशी इस बात की मनाओ कि एमबीबीएस की सीट मिल गई है आपको। नेक्स्ट ईयर का कोई भरोसा नहीं है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप समझ लो, कि अगर किसी को सीट छोड़नी है और सोच रहा है कि यार इस घटिया कॉलेज, जैसे एक बच्चे को बहुत लोअर कोई कॉलेज मिल गया आपको और आप जाना नहीं चाहते कि यार मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इस कॉलेज में और मुझे सीट छोड़नी है, मैं अगले साल नीट की तैयारी करूंगा, यहाँ तो पक्का नहीं जाऊंगा, तो आप काउंसलिंग से तो इस साल बाहर हो गए हो। अगर आप स्ट्रे में ऐसी हरकत करते तो आपको नेक्स्ट साल बैन कर दिया जाता। बट राउंड 3 की सीट छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, सीट छोड़ सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि जी मेरा साउथ इंडिया में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा तो मैं तैयारी कर लूंगा, तो तैयारी कर लो फिर आप इस सीट को छोड़ के, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में यदि सीट कोई छोड़ेगा तो फिर उसको बैन कर दिया जाएगा नेक्स्ट साल की काउंसलिंग से। ठीक है, सीट छोड़ने का ये लास्ट मौका है। अगर किसी को नीट की तैयारी करनी है कॉलेज छोड़ करके तो वो कर सकता है, हालांकि करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी सीट छोड़ने का यही मौका है। फ्री में सीट छूटेगी, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, ओनली सिर्फ आपके 10,000 रुपए जो आपने सिक्योरिटी दे रखी है वो जब्त होगी। आप काउंसलिंग से रिस्पेक्टफुली बाहर निकलोगे। अगर स्ट्रे में ऐसी हरकत करते आप, जैसे कुछ बच्चे करेंगे, तो अगले साल की भी काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। नीट का पेपर देना ना देना सब बराबर हो जाएगा आपका। तो जिसको नीट लिखना है और मौजूदा कॉलेज से खुश नहीं है, वो एग्जिट कर सकता है यहाँ से विद फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट, और नीट की तैयारी पे फोकस कर सकता है। ठीक है, जिसको कॉलेज पसंद आ गया उसकी तो मौज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस की सीट चाहते थे, उन्हें सीट मिल गई है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला है, अब वो आपका फाइनल कॉलेज है, आप बदल नहीं सकते हो। बस ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट में जा सकते हो, जिनको स्टेट में कॉलेज मिलने वाली है। आगे स्ट्रे से रास्ता बैन हो चुका है, आपके स्टेट के स्ट्रे में रास्ता बैन हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है मामला अब। ठीक है, एडमिशन पा गए अगर ऑल इंडिया की तीसरे राउंड की सीट पे, तो हर जगह से आप ब्लॉक हो जाओगे, वो कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये ओबीसी की कैटेगरी वाइज है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, सो इसमें कोई इंटरेस्ट अब बचा नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जिसका होना था सिलेक्शन हो चुका है, जो क्लोजिंग जानी थी जा चुकी है। स्टे वैकेंसी राउंड वाले बच्चों को मैं अब बात उनकी चालू करने वाला हूं, तो भैया अब आप लोग जरा फोकस बना करके सारी चीजों को सुनेंगे। ठीक है, राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी ने अभी तक रिजाइन विंडो नहीं खोली है। यदि राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी रिजाइन विंडो नहीं खोलती है, तो ये सब सीटें स्टे में एज इट इज उठ के आ जाएंगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे मैं आपको समझा दूं ये क्या, ये देखो, ये ऑल इंडिया रैंक है। ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन राजस्थान का राउंड 2 है, और ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन ऑल इंडिया का राउंड 3 है। ठीक है, अब जिन बच्चों को दोनों, क्योंकि राजस्थान के थर्ड राउंड में सिर्फ 25 सीट आई, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मिला के 25 सीट, टोटल तो 36 आई हैं, 25 के आसपास सीटें स्टेट के थर्ड राउंड में गई। दैट मींस इसमें से 99% बच्चों ने एडमिशन पा लिया था स्टेट राउंड 2 की सीट पे। ठीक है, भाई एडमिशन ले लिया इसलिए तो आगे सीट नहीं आई ना। ठीक है, तो ये सारे एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान है, मैक्सिमम 99.99% इसमें। ठीक है, तो एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान जितने भी हैं, राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी ने बोला है कि भैया हम रिजाइन नहीं करने देंगे अब। ठीक है, यदि रेजिग्नेशन विंडो नहीं खुलती है, अब इन्होंने अलॉटमेंट तो ले लिया ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में, अब कितने कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट आई जरा आप देख लो। इनको अलॉटमेंट कहाँ पर आई है, ये देख लो, इनको अलॉटमेंट यहाँ पर आई है। ये सारी रैंक्स है भैया, ये देख लो आप यहाँ पर। जैसे आप देखोगे बीएसए मेडिकल कॉलेज की सीट ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, बीएसए मेडिकल कॉलेज की सीट क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज की सीट, सरदार पटेल बीकानेर की सीट ब्लॉक हो गई। आरयूएचएस की 5-6 सीटें आपको दिख रही हैं। मतलब ये राजस्थान की सारी सीटें आपको दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ सीट मैं बता देता हूँ कि 1 से 25,000 रैंक में किसको, 96 कैंडिडेट्स हैं राजस्थान से, जिन्होंने राजस्थान में एडमिशन लेकर के ब्लॉक करी सीटें। 96 मत मानो, 90 मान लो, एडमिटेड तो 90 पक्का होंगे क्योंकि परसेंटेज फिक्स है। 90 कैंडिडेट्स राजस्थान के ऐसे हैं जो स्ट्रे में सीटों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि इसमें एम्स की भी सीटें इंक्लूडेड हैं, एम्स मदुरई जैसे कॉलेजेस की सीटें इंक्लूडेड हैं, जेएलएन अजमेर की, मतलब ये कंफर्म है कि एमजीएम इंदौर की सीट आगे जा रही है, आरएनटी उदयपुर की, जेएलएन अजमेर की, आरयूएचएस जयपुर की, बीएससी की भी एक सीट आगे जा रही है। आप देख सकते हो, और कौन से मेडिकल कॉलेज की सीट आगे जाएगी, कोटा की सीट आगे जाएगी, सीकर की जाएगी। ठीक है,
और सीकर, झालावाड़, मस्त मस्त कॉलेज की सीट आगे, मेरठ की सीट आगे जाएगी, लक्ष्मीबाई की सीट जाएगी, मतलब मोतीलाल नेहरू की सीट जाएगी, ठीक है, भरतपुर की सीट आगे जाएगी। मतलब राजस्थान की वजह से अच्छे कॉलेज में सीटें जो हैं वो ब्लॉक हो गई है। ये पिछली बार, इस बार ये सीट नंबर ऑफ सीट्स 90 है, लास्ट ईयर 240 सीट थी राजस्थान की वजह से। तो परसेंटेज देख रहे हो ड्रॉप कितना हो गया। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 होता और रेजिग्नेशन अलाउ होता तो ये फिर 250 सीट ब्लॉक हो जाती, फिर से मारा मारी होती और फिर हाई कट ऑफ चला जाता ऑल इंडिया के तीसरे राउंड का, ठीक है। तो ये हमें पहले मालूम थी, ये क्या नई बात है? आपको 1 घंटे की वीडियो बना के बताया था ना इस तरीके से कुछ होगा, राजस्थान की वजह से सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं माने, उन्होंने सीट ब्लॉक कर दी। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाली है जो चिंता का विषय बन सकता है, क्या, कि यदि इन बच्चों को अलाउ कर दिया भाई साहब रिजाइन करने के लिए, जैसे ये बच्चा है, जैसे इसको आप देखोगे ये आरएनटी उदयपुर की सीट पे अभी एडमिटेड है, ठीक है, इसको आरईएचएस जयपुर मिल गया। अब इसको आरईएचएस जयपुर मिल गया, आरएनटी उदयपुर से बेहतर कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में, यदि इसको रिजाइन करने दिया गया तो यहाँ के एडमिशन ले लेगा और स्टेट के राउंड 3 में सीट चली जाएगी खाली होकर के, ठीक है। तो फायदा तो होगा, स्टे में तो सीट जाएगी, कैसे जाएगी? अगर मान लो ये बच्चे, ये सारे बच्चों को बेहतर विकल्प मिल गया, आप देख लो, मिलाकर देख लो कॉलेज, ईएसआईसी अलवर था, आरएनटी उदयपुर मिल गया, सोचा भी नहीं होगा बच्चे ने, जीएमसी कोटा था स्टेट में, आरएनटी उदयपुर मिल गया भाई साहब, कोटा था झालावाड़ मिला। अब यहाँ से नेगेटिव काम चालू हो गया, आप देख सकते हो, सॉरी जेएलएन अजमेर मिल गया, कोटा था जेएलएन अजमेर के, मतलब ये बेहतर कॉलेज मिल गए हैं ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में। यदि इन्हें रिजाइन अलाउ कर दिया गया तो ये वाली सीटों पे एडमिशन बच्चे ले लेंगे, फिर ये सीटें स्टे में नहीं जाएंगी। आप बात समझ रहे हो? फिर ये सीटें स्टे में नहीं जाएंगी, बट हाँ, ये सारी सीटें कहाँ चली जाएंगी, ये वाली सारी सीटें स्टेट के राउंड 3 में चली जाएंगी। तो उन बच्चों के पास जो ऑल इंडिया में सीट है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, तो मोर और लेस कुछ फायदा होगा राजस्थान की वजह से, क्योंकि सीट तो ब्लॉक कर दी अननेसेसरी। अगर राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी रिजाइन नहीं देने देती है तो भैया ये सारी सीटें आगे स्टे में पहुंच जाएंगी, आप देख सकते हो, ये सारी की सारी सीटें एज इट इज स्टे में जाएंगी, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर एडमिशन पाने नहीं दिया जाएगा। ये सीट ब्लॉकिंग हो चुकी है, आप देख रहे हो कि कितने टॉप कॉलेजेस की सीट आगे जाएगी। पर ये नंबर बहुत कम है उस्ताद, ये नंबर लास्ट ईयर जितना नहीं है, खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आगे आ जाओ, ये सीट तो मिलेगी बट जो रैंक में ऊपर बच्चे रुक गए होंगे उन्हें मिलेगी, अभी भी बताएंगे। यूपी की वजह से देखते हैं, देखो यूपी में ये है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट राउंड 1 की वजह से और 2 की वजह से, इसमें राउंड 1 राउंड 2 दोनों का डेटा हमने निकाल लिया है। और क्योंकि यूपी में क्या हुआ था, यूपी में 90% बच्चों ने राउंड 1 में ही एडमिशन ले लिया था और वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में भी बैठे क्योंकि अलाउ था। राउंड 2 में कुछ बच्चों को मिला था एडमिशन, वो भी ऑल इंडिया के थर्ड राउंड बैठे। तो राउंड 1 राउंड 2 दोनों की वजह से क्या हुई, सीट ब्लॉकिंग हुई। कितनी सीट ब्लॉक हुई जरा डेटा निकालते हैं अपन लोग, ये डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, ये सारी सीटें ब्लॉक हो गई। राउंड 1 वाली कंसिडर ना करके पहले राउंड 2 वाली कंसिडर करते हैं कि राउंड 2 में कितनी सीट ब्लॉक हुई, ये देख लो, यहाँ पर आ जाओ। 28 सीट्स यूपी के राउंड 2 में जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया था उन्होंने ऑल इंडिया थर्ड राउंड में ये सीट ब्लॉक कर रखी। अब उत्तर प्रदेश ने रेजिग्नेशन अलाउ कर रखा है। अब कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटे चले जाएंगे, कुछ स्टेट में ही रुक जाएंगे, तो कुछ सीटें इनके कॉरस्पॉन्डिंग आगे आएंगी। तो पोटेंशियल सीट्स कौन सी हैं जो आगे आ सकती हैं? भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सीट आगे आ सकती है। ऐसा ये आप देख लो, सब टॉप मेडिकल कॉलेज, वर्धा की सीट ब्लॉक है, फिरोजाबाद की सीटें ब्लॉक है, सिम्स बिलासपुर। यूपी की वजह से कहाँ सीटें ब्लॉक हो गई हैं? यूपी में खुद में, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे एमएलबी झांसी में सीट ब्लॉक है, मतलब यूपी के अंदर खुद ब्लॉक हो गई है। यूपी की वजह से कुछ अच्छे अच्छे, मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास के इंस्टीट्यूट में सीटें ब्लॉक है, कौशाम्बी वगैरह में, डायमंड हार्बर, वेस्ट बंगाल की जो आसपास यूपी की सीटें पड़ती हैं उनकी वजह से सीटें ब्लॉक हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत सीटें ब्लॉक हैं, बहुत ज्यादा नहीं। पिछली बार ये 80 सीट थी, ठीक है, इस बार यूपी के राउंड 2 में। और अगर देखिए यूपी के राउंड 1 के एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने ब्लॉकिंग करी, यहाँ पर देखते हैं जरा ये कितने बच्चे निकले। यहाँ पर, यहाँ ये बच्चे हैं 91, ठीक है। ये बच्चे राउंड 1 एडमिशन पा चुके थे यूपी में और उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर अलॉटमेंट लिया। आप देखो, इन्हें अलाउड है कि अब आप आ जाओ, देखो कि जिसके पास, यहाँ से मिलाना चालू करो, जिसके पास केजीएमसी लखनऊ था उसने एम्स पटना की सीट अलॉट कराई, ये जाएगा एम्स पटना 100%, इसलिए अलॉट कराई। जीएसपीएम कानपुर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल गई, जाएगा बच्चा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी कंपेयर कर पाओगे। एंड में हमने समरी हमने भी देख लिया कि कौन कहाँ, मतलब अगर मेरे पास 2 विकल्प हैं तो मैं कौन सा चुनूंगा, तो मैंने एक स्टैंडर्ड आइडियल केस सिनेरियो मान लिया नंबर ऑफ सीट ये आगे जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आप, बीजे मेडिकल कॉलेज, जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे, जैसे जीएसपीएम कानपुर था, मोतीलाल नेहरू की सीट, ये तो गई भाई साहब आगे,
देखो ये वाली सीट तो आगे, इस तरीके से हमने हिसाब लगा के रखा है, वो अभी हिसाब आपको एंड में दे देंगे। ये जीएसवीएम कानपुर था, झालावाड़ की सीट ब्लॉक कर दी, ये ब्लॉक है, ये आगे आएंगे, 100% आगे आएंगी भाई साहब। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर कोई नहीं जा रहा है जीएसवीएम छोड़ के, ये भी ब्लॉक हो गई सीट, ये आगे आएगी। अब हो सकता है इंदौर की सीट भी आगे खाली आ जाए, हो सकता है बच्चा कहे कि भाई जीएसवीएम कानपुर रहूंगा, क्या जाऊंगा इंदौर, ठीक है। इस तरीके से ये जिपमर तो पक्का नहीं जा रहे बच्चे, अलॉट तो इसने करवा ली, पर जाते नहीं, मैंने बच्चे अक्सर देखे हैं। तो बॉम्बे की सीट देखो, एलटीएमएमसी की यहाँ पे मोतीलाल नेहरू में सीट थी, यहाँ इन्होंने, तो बच्चे मैंने अमूमन देखे हैं कि वो अंत में जब सीट अलॉटमेंट होने के बाद फिर रुक जाते हैं, क्योंकि अब इनको पैसे का नुकसान होगा। अब आपकी सिक्योरिटी तो जाएगी ही जाएगी, राउंड 3 के रूल्स लागू होंगे, आपका शिक्षण शुल्क भी जब्त हो जाएगा। जिन बच्चों ने यूपी में एडमिशन ले रखा है और अभी ऑल इंडिया में भी अलॉटमेंट आ गया, तो जाने के लिए आपको ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार 70,000 रुपए देंगे, इससे अच्छा है 19-20 वाला अंतर है, जाने देते हैं सीट को आगे। तो यूपी की वजह से ये पोटेंशियल सीट्स हैं टॉप कॉलेजेस की जो आगे आने जा रही है। टोटल 91 पोटेंशियल सीट्स हैं, 91 में से कन्वर्जन 50 से 60 सीटों का जरूर होगा जो आगे पहुंचेंगी, कुछ पे एडमिशन ले लिया जाएगा। कम से कम 91 सीट्स में से 50 सीट्स आगे इस ट्रे में आएंगी। तो राजस्थान की वजह से 90 हो चुकी हैं, और 50 की किसकी वजह से हो सकती हैं, यूपी की वजह से हो चुकी हैं। तो 140 सीटें अभी तक हम कैलकुलेट कर पाए हैं जो आगे आने वाली है। आगे बढ़ते हैं भैया हरियाणा की तरफ, ठीक है। अब हरियाणा के राउंड 1 में, हरियाणा में भी इसी तरीके से था जैसे यूपी में था। हरियाणा के राउंड 1 में बच्चों ने एडमिशन लिया और वो ऑल इंडिया में चॉइस फिलिंग करते चले। अब हरियाणा के राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स, देखो ये रहा, यहाँ पे ये डेटा है। राउंड 2 का अगर हम डेटा देखते हैं हरियाणा का, हर राउंड 2 का तो पक्का, ये देखो ये सारी सीटें हरियाणा वाले बच्चों की वजह से ब्लॉक पड़ी हैं ऑल इंडिया कोटे में। ये 31 सीट्स हैं, ठीक है, 31 सीट्स ब्लॉक हैं ऑल इंडिया कोटे में। अब हरियाणा वाले बच्चों को यहाँ गेम समझनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हरियाणा के जो हरियाणा में रिजाइन नहीं कर पाए हैं 9 तारीख तक, ठीक है, 9 तारीख तक रिजाइन नहीं कर पाए और अभी तक वो एडमिटेड है। हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वो रिजाइन करने देंगे या नहीं करने देंगे, लास्ट ईयर नहीं करने दिया था। यदि इस साल भी ऐसा, क्योंकि वर्बली हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बोला गया कि जी बाद में आपको रिजाइन करने दिया जाएगा, तो हरियाणा की रेजिग्नेशन विंडो खुलेगी, हमें मेल करना है। अब जितने बच्चे हरियाणा के ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में बेहतर विकल्प मिल गया है, उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को डीएमईआर को मेल करना है कि प्लीज रेजिग्नेशन विंडो खोली जाए, हमें रिजाइन करने की परमिशन दी जाए स्टेट राउंड 2 की एडमिटेड सीट से, और हमें ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट पे जाने दिया जाए। तो ब्लॉक जो सीट हुई है उस पे बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, बट सबको अच्छे कॉलेज नहीं मिल गए हैं, ठीक है, बट सबको अच्छे कॉलेज नहीं मिल गए हैं। जैसे पीजीआई रोहतक और केजीएमसी, 100% बच्चा केजीएमसी जाना चाहेगा। पीजीआई रोहतक, एम्स जम्मू, इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा उसे, ठीक है। पीजीआई रोहतक, ये देखो पीजीआई रोहतक की सीट यहाँ ब्लॉक कर दी। जब आपके पास स्टेट में है यार पीजीआई रोहतक की सीट, तो फिर आप ऑल इंडिया की तीसरे राउंड में क्यों ले रहे हो? अब ये तो आ गई ना आगे पीजीआई रोहतक की, इससे क्या कंफर्म हुआ कि पी सीट आगे आएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। तो पीजीआई रोहतक की सीट आ रही है जिस स्टे वैकेंसी राउंड में, ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं यहाँ पे। ये सारी सीटें पीजीआई के कंपैरिजन में डाली गई है, और ये सारी सीटें यहाँ पर, ये यूपी की तीनों सीटें यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ने अलॉटमेंट लिया है। अब कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो हरियाणा का राउंड 1 का भी अगर हम कंट्रीब्यूशन ऐड कर ले इसमें, तो कितनी बैठती हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो राउंड 3 में अलॉटेड सीट है। एक सेकेंड, जहाँ एक सेकेंड यहाँ भी अपन फिल्टर लगाते हैं, जितने बच्चे अलॉटेड हरियाणा में अलॉटेड हैं और ऑल इंडिया भी अलॉटेड हैं, दोनों तरीके से हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल ब्लॉकर्स हैं, 101 आ रहा है ये टोटल नंबर मिला के, बट इसमें कन्वर्जन 50% का होगा। तो हरियाणा की वजह से 50% सीट ब्लॉक हो, मतलब 50 सीटें हरियाणा में और कंट्रीब्यूट। तो अभी तक कुल मिला के 120 प्लस 50 हरियाणा का कंट्रीब्यूशन होगा स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ सीटों का। तो अभी तक 190 अपन पहुंच गए हैं, और यहीं पे हो गया है कार्य समाप्त, क्योंकि आगे सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है। एमपी में देख लो, एमपी में दोनों राउंड का मिलाकर भी देखोगे, क्योंकि कंबाइंड रिजल्ट आता है, एक आध सीट कोई ब्लॉक है, मैं दिखा देता हूं आपको, सिर्फ एक सीट ब्लॉक है, सिर्फ एमपी में सिर्फ एक सीट ब्लॉक, एमपी की वजह से एक ही सीट ब्लॉक है, जीएमसी बेतिया की, ठीक है। बच्चे के पास ग्वालियर था, पता नहीं बेवकूफ बच्चा बेतिया क्यों भरा भाई बिहार में, समझ में नहीं आई मुझे क्यों बेतिया ऑल इंडिया कोटा में जबरदस्ती 10,000 दे रहे हैं। तो बेतिया की एक सीट एमपी की वजह से आगे आ रही है। अब आ जाओ जरा दिल्ली की ब्लॉक शीट पे। भैया ये दिल्ली की ब्लॉक शीट है, आप यहाँ देख लो, ये सारी सीटें ऑल इंडिया की थर्ड राउंड अलॉट हुई हैं, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली में इन बच्चों के पास कोई कॉलेज नहीं है जनरल कैटेगरी वालों को, तो मतलब ये इस हमें हमें लगता है कि दिल्ली में 6923 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आईपीयू में। तो जिस बच्चों को यहाँ पर सीट मिल गई है, ठीक है, तो ये वाले बच्चे, जिन बच्चों को यहाँ सीट मिल गई है, ये वाले बच्चे रिपोर्टिंग
करेंगे ही करेंगे दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली का आईपीयू का जो रिजल्ट आ रहा है वो 21 तारीख को आ रहा है। अब दिल्ली वाले बच्चों के लिए दुविधा की बात ये है कि आईपीयू का रिजल्ट आपका 21 तारीख को आएगा और आपको ऑल इंडिया का डिसीजन लेना है आज कल में, क्योंकि 14 से 19 तारीख तक रिपोर्टिंग टाइम है। आईपीयू का रिजल्ट आ गया और वहां पता चला सीट नहीं मिली तो आपकी ऑल इंडिया वाली भी जाएगी, आप सारी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ में आ रही है? ठीक है। तो दिल्ली वाले बच्चे अब विडंबना में पड़ चुके हैं। दिल्ली की वजह से लास्ट ईयर की तरह 40-50 सीटें इस बार नहीं आएंगी, सिर्फ 4-5 सीटें कंट्रीब्यूट हो सकती हैं दिल्ली की वजह से, वो भी वो बच्चा जो डेयरिंग लेके रिस्क ले लेगा, जिसको, क्योंकि ये तो कंफर्म लगभग है कि 61-67 रैंक तक, तो ये 5-6 सीटें जो एमजीएम इंदौर की हैं, मोतीलाल नेहरू की है, मेरठ की, ये 5-6 सीटें दिल्ली वाले बच्चे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि उन्हें दिल्ली में ही सीट मिल जाएगी। और मैंने ये टेंडेंसी स्टूडेंट्स की देखी है, जिनको दिल्ली में सीट मिल जाती है वो ऑल इंडिया वाली सीट पे नहीं जाता, तो कुछ बच्चे रिस्क ले जाएंगे जो कि स्किप कर देंगे इस सीट को और दिल्ली के रिजल्ट का वेट करेंगे, तो इस तरीके से भी बच्चे होंगे। तो दिल्ली की वजह से मैक्सिमम आप 5-6 सीटों का योगदान मानो, मैक्सिमम 10 सीटों का योगदान मानो और टॉप कॉलेजेस के सीटों का योगदान मानो, क्योंकि अभी दिल्ली में 5436 रैंक तक सिलेक्शन हो रखा है एनडीएमसी में। ठीक है, उसके बाद वाले बच्चे आप देख सकते हो 5-7-10 बच्चे ही हैं, बहुत ज्यादा बच्चों ने ब्लॉक नहीं करी है सीटें। जिन बच्चों को दिल्ली के राउंड 3 में सीट मिल जाएगी वो ऑल इंडिया की सीटें छोड़ जाएंगे, बट डिसीजन लेने का यहाँ समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी मजबूरी बनेगी ऑल इंडिया की थर्ड राउंड वाली सीट पे जाके रिपोर्टिंग करना। तो दिल्ली की वजह से आगे सीट नहीं आती दिख रही, लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, तो अभी तक कुल मिला के हम 200 सीटों का अनुमान लगा चुके हैं कि भैया 200 सीटें ब्लॉक हैं दिल्ली की। दो मतलब अभी तक टोटल हमने राजस्थान देख लिया, हरियाणा देख लिया, यूपी भी देखेंगे, यूपी भी देख चुके हैं, तो सारा कंट्रीब्यूशन 200 सीट का अभी तक हो चुका है कि स्ट्रे में आगे 200 सीट आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े वेस्ट बंगाल में। भैया वेस्ट बंगाल की वजह से कोई भी सीट ब्लॉक नहीं है, आप देख सकते हो डेटा में। यहाँ पर अगर हम फिल्टर्स लगाएं 2-4-5 सीटें ब्लॉक हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी ब्लॉक हैं। ठीक है, ये सारी की सीटें एज इट इज आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बेहतर कॉलेज अपने स्टेट कोटे में मिला, ये जबरदस्ती ब्लॉक करी गई सीट है। ठीक है, ये जबरदस्ती ब्लॉक करी गई सीट है। 12/7 मेडिकल कॉलेज की एम्स मदुरई की सीट ब्लॉक करी है, हो सकता है ये बच्चा एम्स मदुरई रिपोर्टिंग जाके कर दे। तो 4 से 5 सीटें बंगाल की वजह से ब्लॉक है, नेग्लेजिबल ब्लॉकिंग बंगाल की वजह से है, तो बंगाल भी आउट ऑफ गेम। अब जो हिडन फैक्टर है ना भाई साहब, ये हिडन फैक्टर है बिहार। अब बच्चे ये, अब पता है बिहार का डेटा नहीं है हम लोगों के पास, क्यों नहीं डेटा है? क्योंकि काउंसलिंग बॉडी बड़ी नालायक है, उन्होंने डेटा ही नहीं दिया, अलॉटमेंट शीट नहीं दी। अब हमने आइडिया कैसे लगाया बिहार की ब्लॉकिंग का? जब बिहार का रिजल्ट कैंसिल हो गया था राउंड 1 का, तो उस टाइम उन्होंने अलॉटमेंट शीट दी थी राउंड 1 की, तो उससे हमें ये पता चल गया कि यार ये रैंक तो पक्का बिहार से है। जो रैंक बिहार से थी और उनको कैंसिल्ड रिजल्ट में जो सीट मिली थी, लगभग वैसी ही सीटें उन्हें जब ओरिजिनल रिजल्ट आया बिहार के राउंड 1 का तो सीट मिल गई। ठीक है, वही सेम सीटें लगभग मिली, तो हमने वो सेम रिजल्ट को एज इट इज उठा लिया और ब्लॉकिंग का परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करी। जिन्होंने बिहार के राउंड 1 में एडमिशन ले लिया था, है ना, वो बच्चों ने भी ऑल इंडिया के तीसरे राउंड में चॉइस फिलिंग करी। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो अलॉटमेंट पा गए हैं, आप यहाँ देखो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में अलॉटमेंट पा गए हैं, ये देख लो यहाँ पे। तो यहाँ देखो, पीएमसी पटना की सीटें यहाँ पर 3 को, एम्स की सीटें यहाँ ब्लॉक करी, बॉम्बे की सीटें ब्लॉक करी, तो बॉम्बे की सीट आगे आएंगी। तो पोटेंशियल अगर हम देखें कि बिहार की वजह से ब्लॉकिंग हुई कितनी है, तो 121 सीटें बिहार की वजह से ब्लॉक हुई हैं। ये पोटेंशियल सीट्स हैं, इसमें सेकंड राउंड का डेटा नहीं है क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, बट हिडन फैक्टर की वजह से। तो बिहार की वजह से 100 सीट का कंट्रीब्यूशन स्टे में हो सकता है इस बार भी। ठीक है, बिहार की वजह से पिछली बार 250 से 300 सीटों का कंट्रीब्यूशन अकेला बिहार किया था, इस साल 100 के आसपास सीटें बिहार कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर की ये जो सीटें हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30-40 जो सीटें हैं वो बेटर कॉलेजेस में अलॉट हो गई हैं, बाकी सब नीचे के कॉलेजेस में अलॉट हुई हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑल इंडिया में रिपोर्टिंग करने का जो स्कोप है वो बहुत कम है और हिडन है। बिहार वाला फैक्टर हिडन है, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत नहीं आ सकती क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है, रैंक वाइज डेटा अवेलेबल नहीं है, अलॉटमेंट शीट अवेलेबल नहीं है। तो बिहार एक हिडन फैक्टर मान करके आप 70 से 100 सीटों का अनुमान लगा सकते हो कि बिहार की वजह से आगे आने जा रही है। तो अभी तक कितनी सीट हो गई? 250 सीट पे हम कंफर्म है कि भाई 250 सीट तो 100% आ रही है स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, केरला की वजह से कुछ ब्लॉक है क्या? केरला की वजह से मैंने रिपोर्ट आपको तैयार करके दे रखी है। केरला की वजह से किसी के पास कोझिकोड था उसको एम्स भुवनेश्वर मिल गया, वो एम्स भुवनेश्वर जाएगा 100%। यहाँ बच्चा रायपुर जाएगा, इसलिए सीट मतलब मैक्सिमम सीटें आप देख रहे हो कि अलॉट ही उसने करवाई जिसको जाना था।
तो केरला के स्टेट कोटे में फायदा होगा, ऑल इंडिया की सारी सीटें केरला की वजह से जो ब्लॉक थी वो रिपोर्ट कर दी जाएंगी, तो उससे हमें फायदा नहीं होगा। पंजाब की वजह से अगर हम देखें क्या ब्लॉक हुई है, सिर्फ एक आध सीट, देखो ये जीएमसी पटियाला की सीट यहाँ ब्लॉक पड़ी है, तो एक सीट पटियाला की आगे और आने जा रही है, ये जनरल की सीट है, ठीक है। जीएमसी पटियाला बच्चे को स्टेट में मिला होता है, इसने फिर से यहाँ पर अलॉट करा लिया ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में, तो ये सीट पटियाला की आगे चली गई है स्टे वैकेंसी राउंड में। तो 2 सीटें के आसपास ब्लॉक हैं। आप देखो जीएमसी मिरज, ये देखो किसी ने मिरज की सीट भी यहाँ अलॉट करा रखी है, यहाँ ये देख लो आप, ये सीट जीएमसी की मिरज की, सीएमसी लुधियाना का बच्चा था, मिरज की सीट अलॉट करा ली, अलॉट ही इसलिए कराई है क्योंकि जाना है इसे। तो सीएमसी की सीट अब पंजाब में आगे जाएगी, तो एक सीएमसी ऑल इंडिया कोटे वाली सीट, ये ऑल इंडिया कोटे वाली सीट है, इस बच्चे को मैंने अच्छे से देख लिया है, एक सीएमसी लुधियाना की सीट आगे जा रही है पंजाब के थर्ड राउंड में, ठीक है। सीएमसी लुधियाना की, और अब पंजाब रिजाइन करने देता है तो सीएमसी लुधियाना की सीट चली जाएगी, जो 5 सीट थी ना ओपन फॉर होल, उसमें से एक सीट अब आगे आ रही है, क्योंकि एक लड़का और था इटाच नाम से, उसको नहीं मिला जो वो चाह रहा था कॉलेज, वो छोड़ सकता था सीट, पोटेंशियल सीट हो सकती थी वो सीएमसी लुधियाना की, तो वो सीट नहीं आ रही क्योंकि उस बच्चे को मिला नहीं है, बच्चा हमारे पास था, ठीक है। अब आगे आप देखो कि एक्सपेक्टेड, ये थे मेजर स्टेट्स, बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत लो कट ऑफ जा रही है ऑल इंडिया कोटे से। महाराष्ट्र में भी, अब महाराष्ट्र का भी हमने चेक किया, वहां भी सिर्फ 10-15 सीटें ब्लॉक हैं, उसका डेटा निकाल नहीं पाए, दूसरे पीसी में है हमारे, ठीक है, तो उस डेटा को हमने यहाँ नहीं लिया है, बट महाराष्ट्र की वजह से हमने देख लिया, महाराष्ट्र की वजह से भी 20-25 सीटें ब्लॉक हैं, सिर्फ, ज्यादा ब्लॉक नहीं है। तो कुल मिला के जो एक्सपेक्टेड सीट है ब्लॉकिंग की वजह से, देखो 2 तरीके से सीट जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में, कि पहली किस वजह से जाती है, जो बच्चे ऑल इंडिया के स्टेट के सेकंड राउंड में सीट उठा लेते हैं और ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर देते हैं, तो दोनों तरफ सीटें अलॉट हो गई उन्हें, दोनों तरफ एक बच्चे के पास एक टाइम पे 2 सीटें हैं, तो वो बच्चा फाइनली स्टेट में रहता है। जैसे राजस्थान जैसा स्टेट जो रिजाइन नहीं करने देगा, तो बच्चे को फाइनली मजबूरी में स्टेट में रहना पड़ेगा, और उनकी वजह से वो सारी सीटें आगे चली जाएंगी स्टे वैकेंसी राउंड में। यदि रेजिग्नेशन अलाउ कर दिया तो रिपोर्टिंग का परसेंटेज ऑल इंडिया के थर्ड राउंड वाली सीट पर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेहतर विकल्प ऑल इंडिया के थर्ड में मिल गया है, तो सीटें उसी मापदंड में कम होती चली जाएंगी स्टे के लिए, ठीक है। अब पहला तो ब्लॉकिंग वेव से, दूसरा वो वाला जिन बच्चों को अपने स्टेट के थर्ड राउंड में सीट मिल जाएगी, वो सारे बच्चे ऑल इंडिया थर्ड राउंड की सीट को छोड़ देंगे और वो सारी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाएंगी, ठीक है। तो पहले फैक्टर की वजह से मैंने आपको बता दिया 250 से 300 सीटें ब्लॉक हैं, दूसरे फैक्टर की वजह से 100 के आसपास सीटें स्टे में जाएंगी, तो कुल मिला के 400 के आसपास सीटें स्टे में जा सकती हैं, ये मैक्सिमम है बॉस, ये मैक्सिमम है, इसमें से घटेगा कम, बढ़ेगा नहीं, हद 450 मान सकते हो, इससे ज्यादा सीट स्ट्रीम में मैं मान ही नहीं सकता कि स्ट्रीम में सीट आ जाएगी इस साल, ठीक है। अब बात करते हैं अब आगे, तो भाई ठीक है, आपने सर बता दिया कि स्ट्रीम में इतनी सीट आएगी, अभी बताओ कि हमें क्या मिलेगा, ये तो समझ में आ गया ना, स्ट्रीम में टॉप मेडिकल कॉलेज की सीट जा रही है, लोअर की जा ही नहीं रही है, ठीक है। अब किसको मिलेंगे वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस, ये भी अगर देख लेते हैं, और क्या नेगेटिव शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बॉस रुक गए हैं बहुत सारे, इसका मुझे अंदाजा है बहुत अच्छे से। आप पहले ये देख लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो लास्ट ईयर का स्ट्रे देखें अगर, तो लास्ट ईयर जनरल में अकेली जर्नल कैटेगरी की 407 सीट आई थी, इस बार ओवरऑल सब मिला के जुला के 407 सीटें आएंगी। अब देखो जो हमने कैलकुलेट करी है ना सीटें, एक चीज अब यहाँ समझ लो आप आराम से, जो हमने कैलकुलेट करी है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सीटें ऐड हुई हैं, जो हम ब्लॉकिंग बता रहे हैं ना 250 से 300 सीटों की, वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की सीटें मैक्सिमम, एससी का डेटा नहीं देखा, क्योंकि 1,00,000 रैंक तक, 1,70,000 रैंक तक डेटा एनालिसिस करना इतने कम टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं था। एससी कैटेगरी के जो 1-2 बच्चे रुक गए हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, हमारे बैच में भी एक बच्चा ऐसा है जिसको सीट ही नहीं मिली कहीं पे, उसके लिए तो हमारे बैच में एक ही ऐसा बच्चा है एससी कैटेगरी में जिसको सीट नहीं मिली और बेचारे को स्टे में अब जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम डेटा एनालिसिस करेंगे, जो बच्चा बैच में, उसके लिए स्पेशली हम करेंगे, क्योंकि वो बच्चे की बहुत उम्मीद है हमसे, उसने पैसे भी हमें दिए, हमारी फीस हमारी दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए डेटा एनालिसिस करेंगे, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी, ठीक है। एसटी और एसटी कैंडिडेट तो खैर हमारे पास कोई भी नहीं है, यदि कोई एसटी कैंडिडेट भी चाहता है तो वो कमेंट कर दे कि सर मेरे लिए भी आप करो, तो एससी और एसटी का मैं अलग से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे से पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल करके, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कि एससी और एसटी की वजह से कितनी सीट ब्लॉक है और आगे एससी और एसटी कितनी सीट जा सकती है, पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मिला के सब 400 सीट जाने जा रही हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 सीटें, हद से भी हद 400 सीटें, ये मैक्सिमम है सारी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी की मिला के। लास्ट ईयर ये 650 से ज्यादा सीटें थी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर ऑफ सीट देख लो यहाँ पे, ये 407 जनरल की, ओबीसी की 216 थी लास्ट ईयर,
65 सीटें ईडब्ल्यूएस की थी, एसटी की 149 और एसटी की 66, ये लास्ट ईयर थी। और कट ऑफ गई थी स्ट्रे में, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 23,562 रैंक। जो ड्रॉप हुआ था वो 899 रैंक हुआ था राउंड 3 और स्ट्रे के बीच में, ठीक है, जर्नल में। और ये बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं था, मिनिमम ड्रॉप था। अब मेजर चीज यहाँ एक समझ लेना, मैं नंबर ऑफ सीट भी आपको दिखा दूंगा इस साल स्ट्रे में कितनी एक्सपेक्टेड है और क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये देख लो यहाँ पे। पिछली बार स्टे वैकेंसी राउंड में 1 से 10,000 रैंक के बीच में जो बच्चे रुके थे इंटेंशनली, क्योंकि 1 से 10,000 रैंक में सब जानते हो हर स्टेट में कॉलेज मिलता है, ऑल इंडिया कोटे में कॉलेज मिलता है, पर इंटेंशनली कॉलेज नहीं लिया और 26 बच्चे रुके थे स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट लेने के लिए। पिछली बार 10 से 15 के बीच में 52 बच्चे थे, 15 से 20,000 के बीच में 122 बच्चे थे। स्टूडेंट डेंसिटी जैसे जैसे नीचे आते जाओगे स्ट्रीम में बढ़ती चली जाएगी। 20,000 से लेकर के 22,663 रैंक तक 140 कैंडिडेट और थे। इस इन कैंडिडेट क्यों मैंने 22,663 लिखा, क्योंकि राउंड 3 का क्लोजिंग कट ऑफ 22,663 था। जिन बच्चों को, मतलब ये 140 पूरा यहाँ से कॉम्युलेटिव टोटल भी मैं दिखाऊंगा, इतने बच्चों को सीट मिल सकती थी पहले कहीं पे, बट उन्होंने नहीं ली ड्यू टू लिमिटेड चॉइस फिलिंग कह लो, कुछ भी कह लो, इंटेंशनली वो रुके स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। खैर इस कॉलम वाले बच्चों को मैं इंटेंशनली नहीं मानूंगा, जो ये वाला कॉलम है बच्चों का 140 कैंडिडेट्स, इनकी मजबूरी वाला कारण है कि सर हमें तो साउथ इंडिया जाना ही नहीं है, क्योंकि 20,000 रैंक के बाद बहुत ही लोकल टाइप के कॉलेज अलॉट हुए थे, उन्होंने वो फिल नहीं किए थे कि भाई वो नहीं जा सकते हैं, या तो वो स्ट्रे में जाएंगे अगले साल ड्रॉप करेंगे। तो ये नाजायज नहीं है, ये जायज कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये आ गई सारी बात। और जो कट ऑफ ड्रॉप हुई जिन जिन कैंडिडेट्स को, मतलब 314 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको फ्रेश अलॉटमेंट आया स्टे वैकेंसी राउंड में, मतलब पहले उनको कुछ मिल ही नहीं सकता था कहीं पे। सिर्फ जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो 314 थे, ऊपर के सभी कैंडिडेट्स को पहले कभी सीट मिल सकती थी, बट वो इंटेंशनली स्टे में आए। मतलब ये वाले तो पक्के हैं यार, जो इंटेंशनली ही स्टे में कूदे हैं। कितने बच्चे थे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्यूमुलेटिव टोटल दिखा रहा हूँ। मतलब 1 से 20,000 रैंक में 200 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, जो लास्ट ईयर बच्चे रुके थे, और 1 से 15 में 78 बच्चे रुके थे। अब बात करते हैं, सर ये बताओ इस साल कितने हो सकते हैं। बात कट ऑफ तो यहाँ पर डिसीजन बनेगा ना, कि जो 1 से 20,000 रैंक में 200 बच्चे लास्ट ईयर थे, इसमें से 72 कैंडिडेट्स इनएलिजिबल कैंडिडेट्स और इलीगल कैंडिडेट्स थे, जो कि बिहार के कैंडिडेट्स थे, क्योंकि पिछले साल कोई डेटा शेयर नहीं हुआ था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी स्टे वैकेंसी राउंड में, डेटा शेयरिंग नहीं हुई थी, एडमिटेड कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया गया था। बिहार के 72 कैंडिडेट्स जो एडमिटेड थे, उन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में सीटों को ब्लॉक किया था, सीटों को लिया था, उसकी वजह से ये नंबर 200 है। इसमें से 72 आप माइनस कर लेना, जो काम के बंदे थे, जो जेन्युइन बच्चे थे, जो इंटेंशनली रुके स्टे के लिए थे, वो काम के सिर्फ 140 बच्चे थे 1 से 20,000 रैंक में, ठीक है। 1 से 20,000 रैंक में 130 बच्चे थे, सॉरी 130 बच्चे थे, क्योंकि 72 इनेलिजिबल थे, 128 कैंडिडेट्स हुए जो बिल्कुल लीगल कैंडिडेट्स थे। तो इस साल वो बच्चे तो नहीं आने वाले, क्योंकि बिहार की काउंसलिंग टाइम से अलाइन हो गई दोबारा। एडमिटेड, अगर एमसीसी कामयाब हो जाता है एडमिटेड कैंडिडेट्स को आउट करने में, अब जिनको राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया वो तो सब बाहर हो गए, अगर एमसीसी कामयाब हो जाता है इस साल एडमिटेड कैंडिडेट्स को आउट करने में, उसके बाद वो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अगर वो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस करते हैं, अगर एमसीसी कामयाब हो जाता है, ठीक है, यदि एमसीसी कामयाब हो जाता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग करने से पहले एडमिटेड कैंडिडेट्स को आउट करने में, तो इस साल बच जाएगा जो नुकसान लास्ट ईयर हुआ था सीटों का, ठीक है। इस साल नंबर ऑफ सीट आई है कम। अब मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है, मेरा डेटा एनालिसिस क्या बोलता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट आगे आने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। बहुत सस्पेंस हो गया, आप लोग भी यहाँ देख सकते हो। देखो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी, वो 190 सीट्स आगे आ सकती हैं स्टे में, 100 ओबीसी की आ सकती, 25 ईडब्ल्यूएस की, 65 एससी की और 30 सीटें एसटी की आ सकती हैं, और टोटल 410 सीटें हैं। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल 410 सीटें आगे आ सकती हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, सभी कैटेगरी की मिला के 410 से 450 के बीच में कहीं पे सीटें होंगी, क्योंकि हमने देख लिया ब्लॉकिंग वाली सीटें जो है वो 300 के आसपास है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ठीक है। एसटी एससी का भी कंट्रीब्यूशन अगर देख लें तो टोटल 410 से 450 सीटें आगे स्टे में कंट्रीब्यूट हो सकती है, ये डेटा बोल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजों पे और डिपेंड, ये 410 सीटें अपने काम की कितनी सीट आएंगी बॉस, अपने काम की हो गई 190, 100 और 25, कितनी हुई है टोटल, ये टोटल हो गई आपकी 300 सवा 300 सीटें। मतलब 300 सवा 300 सीटें जो हैं वो कट ऑफ डिसाइड करेगी जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की। तो बॉस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको समझाया गया था, आपको नहीं समझ में आ रही थी मेरी बात, अब यहाँ देख लो,
यहाँ पर देख लो अच्छे से एक चीज, यहाँ मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो पिछली बार 1 से 22,500 रैंक में, मतलब जहां पे राउंड 3 क्लोज हुआ था उसके बीच में 340 बच्चे रुके थे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। इसमें से कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे, 100 बच्चे मान लेते हैं इनएलिजिबल कैंडिडेट थे, मतलब 200 में तो 72 थे और 340 तक अगर देखोगे अगर आप तो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या 100 थी, तो 240 बच्चे रुके थे इंटेंशनली। इस साल जितनी अवेयरनेस थी, बच्चों ने बेवकूफियां करी, उतने बच्चे और रुक जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार 1 से 20,000 रैंक में जो लीगल कैंडिडेट्स होते हैं और एमसीसी कामयाब होती है एडमिटेड कैंडिडेट को आउट करने में, तो 250 बच्चे 1 से 20,000 रैंक में ही हो सकते हैं जो स्ट्रे में रुकेंगे। ठीक है, 1 से 20,000 रैंक में 200 से 250 बच्चे अब हो सकते हैं, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 से 20,000 रैंक में कॉलेज तो पक्का मिलेगा। ये तो पक्का है कि 20,000 रैंक बिल्कुल सेफ है, इवन 22,500 रैंक भी सेफ है, 22,500 रैंक तक जरूर कॉलेज मिलेगा। अब जो कट ऑफ ड्रॉप कर सकती है, मतलब जहां पे अभी गया है वहां तक भी कट ऑफ पहुंचने में बहुत मुझे डेटा एनालिसिस और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला कॉलम जो बिहार वाला हिडन फैक्टर है, ये कितना ज्यादा है कितना कम है इसका नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, कितने बच्चे रुके हुए हैं इसका डेटा निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सभी स्टेटों के राउंड 3 का रिजल्ट आना है। जो बच्चे 6 राउंड की काउंसलिंग स्किप कर चुके होंगे उन्हें हम ट्रेस करके आपको बता देंगे जी इतने बच्चे रुके हुए हैं। अभी क्लोजिंग हुई है 24,892 रैंक पे जर्नल की, तो वहां से लेकर के वहां तक कितने बच्चे रुक गए, अगर वहां से वहां तक बच्चे ही 350 रुक चुके होंगे तो फिर कट ऑफ नेगेटिव शिफ्ट करेगी। अगर नहीं रुके होंगे, कम बच्चे होंगे, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट करेगी। मतलब ये पक्का है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिस बच्चे की रैंक 23,000 है वो सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत मुझे वहां नहीं लगती, कि कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रे में कूद ही गए हो इंटेंशनली तो फिर कोई ना कोई कॉलेज 23,000 रैंक तक मिल जाएगा। अब जो 23 से लेकर के 25 के बीच में बच्चे हैं भैया, आपका डिपेंड करता है बिहार वाला फैक्टर, और जो हम डेटा एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पे मुझे देखनी पड़ेगी एक बार चीजें। और नंबर ऑफ सीट्स तो मैंने आपको बताया लगभग इतनी सीट आएंगी, पूरा डेटा आपको देख लिया, तो 1 से 23 वाला कॉलम सेफ है, आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। 1 से 15 वाले कॉलम में, 1 से 16 वाले कॉलम में बहुत अच्छे कॉलेज भी मिलेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, एक से जो बच्चा 1 से 10,000 रैंक में बैठा है भैया, वो स्टे में रुक गया है, तो फिर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल रहा है देश का। 10 से 15 वालों को भी अच्छे कॉलेज मिलेंगे, 15 से 20 वालों को एक ठीक ठाक एवरेज कॉलेज मिलेगा, 20 से 23 वालों को लोअर कॉलेज ही मिलेंगे, जो अभी मिल सकते थे वैसे ही मिलेंगे। लगभग जो मतलब 18,000 से 22,000 रैंक के बीच में जो कॉलेज मिलेंगे लगभग वैसे ही मिलेंगे जो आपको पहले थर्ड राउंड में मिल सकते थे। ठीक है, लगभग कुल मिला के वैसे थोड़े बहुत ठीक बोल सकते हैं। ठीक है, और जो 23 के बाद है उस पे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि भैया सिलेक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी उम्मीद में है कि हमें 25,000 25,500 रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, जितने कम बच्चे होंगे, हो सकता है कि मैं गलत हूं यहाँ पे, जितना मेरा अंदाजा है कि बच्चे रुकेंगे उससे कम बच्चे रुके हुए हों। ठीक है, और अभी गेम ओपन है, सिर्फ ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी राउंड 3 में भी बच्चों को अलॉटमेंट आएगा स्टेट में, कुछ बच्चे गेम से वहां भी बाहर होंगे, कुछ बच्चे बाहर होंगे डेफिनेटली, तो कुछ भीड़ कम जरूर होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जहां तक कट ऑफ गई हुई है अभी राउंड 3 में लगभग वहां तक जाएगी। नेगेटिव शिफ्ट होगा कि नहीं होगा ये इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूं, और अगर अच्छे केस सिनेरियो में पॉजिटिव शिफ्ट होगा तो इसका आंसर भी मैं नहीं दे सकता हूं, बट मैं आपको गारंटी आज 23,000 रैंक तक दे सकता हूँ कि जी 23,000 रैंक तक आपको जर्नल में सीट मिलेगी स्टे वैकेंसी राउंड में दोबारा से। ठीक है, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उससे नीचे वाले के लिए आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि भैया 23,000 रैंक के बाद कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको पूरा बता चुका हूं अभी, आपको सामने डेटा है, आप चाहो तो आप खुद डेटा, मैं आपको ब्लॉक शीट भी शेयर कर दूंगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप खुद हिसाब लगा लेना। ठीक है, सो ये था मेरा डेटा एनालिसिस। इसमें से कुछ चीजें एज्यूम करी हुई है कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ चीजें एजम्पशन बेस्ड हैं कि इस बच्चा इस तरफ चला जाएगा ऑल इंडिया कर लेगा इस तरीके से, तो वेरिएबल होंगी चीजें, बट जो मैंने सेफ रैंक बताई है लगभग उतनी जरूर जाएगी। ड्रॉप करेगी कि नहीं करेगी कट ऑफ, देखो मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि 20,000 रैंक के बाद 18,000 रैंक के बाद रिस्क मत लेना। कल भी मैंने एक पोस्ट डाल के आपको आगाह कर दिया था कि भाई रिस्क मत लेना 20,000 रैंक के बाद, वो तो 23-24,000 रैंक वाले बच्चे भी सर स्ट्रे में ले लेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। अभी पौने 25,000 रैंक तक मिल गई है सीट, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि आप, मैंने बोल दिया अब यहाँ पर, अब आप अपने दूसरे टीचर से, दूसरे काउंसलर से जब जाके पूछोगे
तो मुझे ब्लेम किया जाएगा कि मैं डरा रहा हूँ बच्चों को, पैनिक मोड में डाल रहा हूँ, इस तरह की चीजें कर रहा हूँ। बट ऐसे होने की संभावना है। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है इस डेटा के बेसिस पे, तो ओपन हूँ मैं सबके लिए, चैलेंज कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दे कि भैया आप इस गलत हो। मैं मान लूंगा, मेरी गलती बता देना कि आपका डेटा एनालिसिस गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव शिफ्ट इस सेंस में होगी, मेरे पास ये डेटा है और प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये है। तो मुझे व्हाट्सएप पे आके बता देना। अगर मेरे को आप कन्विंस कर लोगे तो मैं सबसे माफी मांग करके, मैं आप जो डेटा मुझे समझाओगे मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ मेरी इससे गलती हुई थी। ठीक है। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं कहीं और मेरा नाम लेकर के बोलते हैं कि सर उन फलाने सर ने ऐसा बता दिया, हमें डरा दिया, अब आप ही बताओ क्या होगा। ठीक है। तो मुझे ट्रोल करने से पहले आप डेटा से सपोर्ट, आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो। मुझे मेरी ट्रोलिंग करने से पहले आप एक बार मुझे तथ्य दे देना कि सर आपने ये गलती यहाँ पर करी थी, आपने ये फैक्टर मिस कर दिया था। ठीक है, मैं मान जाऊंगा, हो सकता है मैं गलती कोई कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने कैसे किया, कैसे हिसाब लगाया, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ कि यार पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव शिफ्ट प्लस माइनस हो सकती है, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ अभी। ठीक है। बट हाँ ये श्योर है कि भाई इस बार फिर से वही सब चीज होगी। मतलब 1 से 20,000 रैंक में यदि कोई स्ट्रे में रुक गया है तो कॉलेज आपको मिल जाएगा, एक ठीक कॉलेज मिल जाएगा। जो राउंड 3 में मिल रहा था शायद हो सकता है उससे बेहतर ही कोई कॉलेज मिल जाए 1 से 20,000 रैंक में। 18 तक तो मैं पक्का श्योर हूँ कि अच्छा ही कॉलेज मिलेगा आपको। जो राउंड 3 में मिल सकता था लगभग वैसा या उससे ऊपर वाला मिलेगा। तो आपका नुकसान नहीं हुआ स्ट्रे में रुकने से, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ जो स्ट्रे में रुक गया है। पर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाली गेम थी। तो डेटा को देखते हुए समझ में आ रही है चीजें कि आपका रिस्क नहीं, मतलब आपका नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार, जो मुझे पता था, जो मुझे आता था, जो मैंने जितना मैं मेहनत कर सकता था मैंने इस काउंसलिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए किया है। ठीक है। और अभी नेगेटिव शिफ्ट, कहीं नेगेटिव शिफ्ट हो ना हो भैया, एक चीज में तो नेगेटिव शिफ्ट होनी चालू हो गई है हमारे सब्सक्राइबर काउंट में। बहुत सारे बच्चे पहले काम मस्त देख ली सारी वीडियो, सारी काउंसलिंग हो गई, अभी अनसब्सक्राइब मार के चले गए हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। ठीक है। जितने बच्चे प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं यार, हमें पता चल गई है, आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे आए। कोई हेट कमेंट आज तक चैनल पे हमें नहीं मिला कि हम ढूंढ ले कि भाई कोई हेट कमेंट आया हो सकता है इस वीडियो के नीचे आ जाए। ठीक है। तो सबको हाथ जोड़ के शुक्राना, थैंक यू सो मच हमें प्यार देने के लिए। बदले में हमने जो भी थोड़ा बहुत हमसे बन पाया, हमने आपकी सारी हेल्प की, सारे डेटा को ट्रांसपेरेंसी के साथ समझाया, काउंसलिंग प्रोसेस को यदि आपका इजी बनाया हो तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाना। तुम एमबीबीएस स्टूडेंट बन जाओगे। अच्छा, एक सरप्राइज मैं यहाँ पर और ओपन कर दूं, अभी 1-2 दिन में एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है। अगर किसी बच्चे को हमारे एलसीएस स्टार एलुमनी ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें देश के मल्टीपल एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं इस साल के एडमिटेड कैंडिडेट, मतलब आपकी पूरी कम्युनिटी, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। पर वही बच्चा भरे जो चाहता है कि नहीं, जो जिसको लगता है कि यार इनके चैनल ने, इन टीचर्स की वजह से, या काउंसलर बोल लो, तुम जो भी बोल लो, भैया बोल लो, इनकी वजह से कुछ योगदान हमारी काउंसलिंग में हुआ है और हम ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं और हम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है। ताकि हम भी अगले साल आपका नाम ले सकें जी हाँ हमने इन स्टूडेंट्स की हेल्प लास्ट ईयर की थी। ठीक है। जिसको लग रहा है, कोई बच्चा अगर जेन्युइन है, सोच रहा है कि नहीं यार इन्होंने मेरी हेल्प करी थी और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है किसी दूसरे से भी कि यार हाँ इन बंदों ने मेरी हेल्प करी थी। ठीक है। तो वो गूगल फॉर्म भर के हमारे एलसीएस स्टार एलुमनी ग्रुप पे ऐड हो सकता है, जो विलिंग है, सिर्फ वो, सब जबरदस्ती नहीं है। जिसको लग रहा है, जो हमारे बैच में बच्चे हैं उनके साथ तो जबरदस्ती, भाई आपको तो फॉर्म भरना ही भरना है यार, ये गलत बात है। ठीक है। जो बैच में नहीं है बच्चे और फिर भी लगता है कि नहीं यार हमारी फ्री में भी बहुत हेल्प हुई टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको भी वो फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है। फॉर्म का लिंक शेयर हो जाएगा बहुत जल्दी टेलीग्राम पे, और जरूर भरिएगा। ठीक है। जम के वीडियो को शेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड। मतलब हमारे हिसाब से स्टे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ रहेगी वो राउंड 3 के जो रिजल्ट्स आएंगे सभी स्टेटों के, उन पे डिपेंड करेगी। मैं स्टे की कट ऑफ एग्जैक्ट आपको प्रिडिक्ट करके दे दूंगा जैसे ही सभी स्टेटों के, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सबका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 का। दिल्ली का तो खैर लेट आएगा, बाकी सबका पहले ही आ जाएगा, जो मेजर स्टेट्स हैं उनका पहले आ जाएगा। तो उनके रिजल्ट के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनली कितनी चलेगी कट ऑफ और कितने बच्चे ऑल इंडिया की सीटों को छोड़ के चले गए हैं अपने स्टेट में। ठीक है। सो ये था वीडियो का पूरा। ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है। हमारा और आपका सफर यहाँ तक का जरूर था, जितने बच्चों को सिलेक्शन हो गया भूल मत जाना यार। ठीक है। हम तो नहीं भूलते हैं किसी भी स्टूडेंट को, आप लोग हमें भूल जाओगे। ठीक है।
सो ऑल द वेरी बेस्ट यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, परमानेंट सब्सक्राइबर बन देना, हमारी नेगेटिव शिफ्टिंग बचा लो यार। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।